Welcome back, class 11th. We are discussing chapter 7 sources of business finance. बिजनेस को जब फाइनेंस की ज़रूरत होती है तो बिजनेस कैसे और किन किन सोर्सेज से फाइनेंस कलेक्ट करता है. तो अब तक हम देख चुके हैं इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिटेन अर्निंग्स. ये तीनों ही हैं ओनर्स फंड्स एंड वन borrowed fund we have discussed, that is debentures. Now today we will be discussing some more sources of borrowed funds, that is public deposit, trade credit and loan from bank and financial institution. These three we will be discussing today. So first of all let us talk about public deposit. अब पब्लिक डिपॉजिट क्या होते हैं? शेयर्स और डिबेंचर्स तो सुने थे. पब्लिक डिपॉजिट क्या होते हैं? Public deposit, as the name suggests, that these are directly issued to the public and these kind of deposits are raised by company directly from public. Okay, जैसे शेयर्स एक अलग हेड होता है वैसे ही एक डिबेंचर्स अलग हेड होता है, ऐसे ही पब्लिक डिपॉजिट एक अलग ही हेड होता है जो कि जिसपे कि एक लिमिट होती है एंड दैट पब्लिक डिपॉजिट अमाउंट कैन नॉट बी मोर देन 25% ऑफ शेयर कैपिटल एंड रिजर्व. ठीक है, कंपनी के जितने भी रिजर्व हैं और शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड जो शेयर कैपिटल है उसका 25% से ज़्यादा पब्लिक डिपॉजिट नहीं हो सकते. ठीक है, मैक्सिमम लिमिट है कि इसका 25%. सपोज़ कंपनी अगर 100 रुपये के शेयर्स इशू करती है, टोटल मीन्स अगर 100 रुपीज़ की अमाउंट जो है वो शेयर कैपिटल और रिजर्व को मिला के 100 रुपये हैं, तो पब्लिक डिपॉजिट से जो मनी कलेक्ट करेगी वो 25 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं हो सकती. ओके, ऐसा नहीं है कि 50 रुपीज़ या 75 रुपीज़ तक कंपनी पब्लिक डिपॉजिट हेड में कलेक्ट कर ले. ओके, ऐसा नहीं होता. सो दीज डिपॉजिट्स आर रेज्ड बाय कंपनी डायरेक्ट फ्रॉम पब्लिक आर नोन एज पब्लिक डिपॉजिट. The rate of interest offered on public deposits are higher than the rate of interest on bank deposit. Okay, means जो FD पे जो रेट है उससे ज़्यादा, बिकॉज सी सेविंग अकाउंट पे जो रेट इंटरेस्ट मिलता है वो FD से बहुत कम होता है. तो मैक्सिमम जो इंटरेस्ट है बैंक में हमें FD पे मिलता है या RD पे मिलता है. लेकिन जो पब्लिक डिपॉजिट पे जो कंपनीज इंटरेस्ट देती हैं, ठीक है, ध्यान रखना, इंटरेस्ट देती है, डिविडेंड नहीं देती है. सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड ऑन पब्लिक डिपॉजिट्स आर हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स. दिस इज रेगुलेटेड बाय RBI एंड कैन नॉट एक्सीड 25% ऑफ शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स. ओके, 25% जो है शेयर कैपिटल से ज़्यादा ये नहीं हो सकते रिजर्व. ठीक है, नाउ मेरिट्स, no charge on asset because company does not mortgage any asset behind the issue of these public deposit. ठीक है, अगर आप मनी ले रहे हो, सपोज कंपनी फंड रेज कर रही है और उसके पीछे अगर कोई एसेट अगर वो मॉर्गेज रख रही है देन और एसेट्स कैन बी क्लेम्ड बाय द होल्डर्स ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स. ओके, इन केस कंपनी रिमेन्स अनेबल टू रीपे द इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट. ओके, now next is tax saving. Interest paid on public deposit is tax deductible, hence there is tax saving. अगर कंपनी ने डिबेंचर इशू कर रखे हैं और उसके बाद में पब्लिक डिपॉजिट से भी अगर कंपनी ने फंड रेज कर रखे हैं तो सबसे पहले डिबेंचर होल्डर्स को दिया जाएगा और उसके बाद में पब्लिक डिपॉजिट का इंटरेस्ट दिया जाएगा और उसके बाद में जो है टैक्स रिड्यूस होगा. ठीक है, तो यानी कि डिबेंचर में टैक्स सेविंग होती है और फिर पब्लिक डिपॉजिट के इंटरेस्ट में भी टैक्स सेविंग होती है. ठीक है, देन सिंपल प्रोसीजर. दिस प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग पब्लिक डिपॉजिट इज सिंपलर दैन शेयर्स एंड डिबेंचर्स. ओके, इनसे थोड़ा सा आसान है इससे मनी कलेक्ट करना पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू. देन कंट्रोल. दे डू नॉट हैव वोटिंग राइट, देयरफॉर द कंट्रोल ऑफ द कंपनी इज नॉट डाइल्यूटेड. ओके, now let us discuss some limitations of public deposits. So first limitation is that it is a source of short term finance. The maturity period is short. The minimum period is 6 months to maximum 3 years. Okay, means company जो है वो 6 months से लेकर 3 years तक के लिए मनी कलेक्ट कर सकती है. After 3 years company has to return the amount
इन द हेड ऑफ पब्लिक डिपॉजिट. ओके, पब्लिक डिपॉजिट के नाम पे जो भी पैसा कंपनी ने कलेक्ट किया था वो उसे रिटर्न करना होगा. दिस इज़ द अनदर इशू दैट कंपनी कैन रिन्यू द पब्लिक डिपॉजिट. ओके, रिन्यू कर सकती है, बट उसे 3 ईयर्स मैक्सिमम जो टर्न्योर है उसका 3 ईयर्स है. ओके, so it is basically a short term finance. Then next is limited fund can be collected from this source because legal restrictions are 25% of share capital and free reserves. ठीक है, जितनी भी रिजर्व और शेयर कैपिटल होती है उसके 25% से ज़्यादा का अमाउंट जो है कंपनी पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू कलेक्ट नहीं कर सकती. देन इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर न्यू कंपनी because people generally hesitate in investing money in new companies until and unless it is very renowned. means goodwill जब तक बहुत अच्छी नहीं होती तब तक इन्वेस्टर्स न्यू कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट नहीं लेते. so new companies generally find difficult to raise fund through public deposits. okay, now some questions let us discuss. In India, what is the maximum maturity period of deposit? So maximum period is 3 years. Okay, and minimum is 6 months. Then next question is, raising funds through public deposits frequently by a company lowers its image in the public. How? See, if a company is raising funds through public deposit, it means investors are not investing in its shares. ओके, एंड डिबेंचर्स. भाई जब अगर शेयर्स और डिबेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं इन्वेस्टर्स, तभी तो जाके पब्लिक डिपॉजिट हेड के थ्रू मनी कलेक्ट की जाएगी. ठीक है, अदरवाइज़ क्यों होगी? नहीं तो इन्वेस्टर्स शेयर्स में ही कर लेंगे. जब इशू आता है कंपनी का, देन इन्वेस्टर्स मस्ट शो देयर इंटरेस्ट टू बाय इट्स शेयर्स. तो यहाँ पे जब कंपनीज फ्रीक्वेंटली पब्लिक डिपॉजिट हेड के थ्रू मनी कलेक्ट करती है तो यही समझा जाता है दैट पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग इट्स शेयर्स एंड इनफैक्ट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इवन इन डिबेंचर्स. ओके, दैट इज़ वाई कंपनी नीड्स पब्लिक डिपॉजिट. and it is basically if companies raise funds in long term, then it may reduce its image, lower its image in public. Now third question is, in case of a company raising funds in a particular form, it is required to follow the provisions set by RBI. So name the form of fund. This form of fund is public deposit because public deposit पे ही सबसे ज़्यादा जो है आरबीआई की नज़र रहती है. आरबीआई अगर जो इंटरेस्ट रेट्स जो डिसाइड करती है उससे ज़्यादा अब पब्लिक डिपॉजिट में इंटरेस्ट भी नहीं हो सकता इवन. ओके, एंड आरबीआई इस रेट को टाइम टू टाइम रिवाइज करती है. पब्लिक डिपॉजिट का इंटरेस्ट भी उस आरबीआई रेट के अकॉर्डिंग ही होता है. सो सारे के सारे प्रोविज़न जो आरबीआई सेट करती है वो ही पब्लिक डिपॉजिट पे एप्लीकेबल होते हैं. सो फॉर्म ऑफ फंड इज़ पब्लिक डिपॉजिट. Now next topic we are discussing trade credit. Trade credit means a credit given by a trader to another. Okay, suppose trader A है. A trader ने B trader को से goods खरीदी but उसने for 50 ही given the credit means उधार दिया उसने for 15 days. Okay, now this 15 days means जो immediate payment है उसके बिना भी जो सप्लाई है वो उसने रोकी नहीं है. मीन्स ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटेट्स द परचेज ऑफ सप्लाईज विदाउट इमीडिएट पेमेंट. ओके, सो इट इज़ अ क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय वन ट्रेडर टू अनदर फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सो इट फैसिलिटेट्स द परचेज ऑफ सप्लाईज विदाउट इमीडिएट पेमेंट. अब इसकी मेरिट क्या है कि सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट है. ओके, कंटिन्यूस सोर्स ऑफ फंड्स है बिकॉज बिजनेस वर्ल्ड में एक बिजनेसमैन एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को इस तरह से उधार पे माल देता ही है और उस उधार पे माल के लिए वो बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल ये भी प्रेवलेंट हैं बिजनेस मार्केट में. ओके, तो BRBP ये ट्रेड क्रेडिट में ही काम आते हैं बेसिकली. सो परचेज विदाउट इमीडिएट पेमेंट. नेक्स्ट बेनिफिट इट इज़ दैट इमीडिएट पेमेंट नहीं करना होता ट्रेडर्स को और उनको माल की सप्लाई मिल जाती है. ओके, एंड नेक्स्ट बेनिफिट इज़ दैट इट इज़ रीडली अवेलेबल.
that it may be readily available in case the credit worthiness of customer. हाँ, यहाँ पे एक बात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सपोज अगर कोई बहुत ही ज़्यादा अननोन कोई कस्टमर है तो उसको ट्रेडर जो है वो क्रेडिट नहीं देगा. तो ये ट्रेड क्रेडिट उन्हीं बिजनेसमैन को मिलती है जिसके की क्रेडिट वर्दीनेस काफ़ी अच्छी है. ओके, उसकी गुडविल बहुत अच्छी है, वो ट्रेडर उसको जानता हो, तभी उसको ये फैसिलिटी मिल पाएगी. Then demerits, it is a more riskier source because availability of easy and flexible trade credit facilitates may induce a firm to indulge in over trading, ठीक है, which may add to the risk of the firm. okay, ठीक है, ट्रेडिंग हो रही है बट वो कभी कभी ओवर ट्रेडिंग हो जाती है. बहुत सारी पार्टीज़ को अगर एक बिजनेस बहुत सारा माल उधार पे दे देता है, ठीक है, ओवर ट्रेडिंग जहाँ पे हो गई कि बहुत सारी पार्टीज़ को माल उधार पे दे दिया, तो वहाँ पे ये रिस्कियर मामला हो सकता है. ठीक है. देन लिमिटेड फंड्स, उधार कितना मिल जाएगा, ऐसा नहीं है. अगर आप 2 करोड़ की अगर कोई आप माल खरीद रहे हो तो आप 2 करोड़ का उधार आपको मिलना इतना ईजी नहीं होगा. ओके, तो लिमिटेड फंड्स ही यहाँ पे इस सोर्स के थ्रू क्रेडिट यहाँ पे ग्रांट की जा सकती है. एंड देन इट इज़ कॉस्टली सोर्स ऑफ फंड एज कम्पेयर टू मोस्ट अदर सोर्सेज ऑफ रेजिंग मनी. ठीक है, यहाँ पे उधार जो मिलता है तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा होती है. ओके, मैक्सिमम 2 दिन या 3 दिन की उधार विदाउट इंटरेस्ट होती है, उसके बाद इंटरेस्ट चालू हो जाता है इन ट्रेडर्स का भी, और उसके बाद इंटरेस्ट पे ही पेमेंट करना होता है. ठीक है. Then one question regarding this, state the most important factor that helps in receiving trade credit. So most important factor is the क्रेडिट वर्दीनेस. जितनी गुडविल अच्छी होगी, जितनी उसकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी होगी, उतना ही जल्दी उसको ट्रेड क्रेडिट मिल जाएगी. ओके, सो ट्रेड क्रेडिट वर्दीनेस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर. एंड नाउ this last topic of today's discussion is commercial bank. जब एक कंपनी फंड्स जो रेज करती है, फंड्स जो कलेक्ट करती है बिजनेस के लिए, वो बैंक से करती है, तो ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स है कंपनीज के लिए फंड्स रेज करने का. सो जनरली कमर्शियल बैंक्स गिव लोन एंड एडवांसेस टू बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ कैश और क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट लोन एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल. ओके, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज़ फिक्स्ड. ऐसा नहीं होता कि वो बढ़ जाती है, वो फिक्स रहती है. तो इसकी मेरिट क्या है, द टाइमली फाइनेंशियल असिस्टेंस, क्योंकि जिस टाइम पे आपको ज़रूरत होती है उस टाइम पे वो फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है. देन सीक्रेसी इज़ मेंटेन्ड अबाउट लोन टेकन फ्रॉम अ कमर्शियल बैंक्स किसी दूसरे को इसके बारे में डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं, वो सीक्रेट ही रखते हैं. जनरली एक कस्टमर के जो सीक्रेट्स हैं वो दूसरे से शेयर नहीं करते हैं. सो इट इज़ अ सीक्रेट सोर्स. एंड देन ईजियर सोर्सेज ऑफ फंड, इट इज़ बिकॉज देयर इज़ नो नीड टू इशू प्रॉस्पेक्टस फॉर रेजिंग फंड्स, जैसे कि शेयर कैपिटल में होता है. ठीक है. फिर इसकी लिमिटेशंस देखते हैं. इट इज़ अ शॉर्ट टू मीडियम टर्म फाइनेंस, सोर्स ऑफ शॉर्ट टू मीडियम टर्म. ओके, क्योंकि बैंक्स जनरली बहुत लॉन्ग टर्म लोन्स नहीं देते हैं. ओके, लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए फिर वो दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि लॉन्ग टर्म लोन्स अवेल करवाते हैं. ओके, बैंक्स जनरली शॉर्ट एंड मीडियम टर्म लोन ही देते हैं. देन चार्ज ऑन एसेट, ये बहुत ज़रूरी है बैंक्स के लिए, बिकॉज बैंक सिक्योरिटी मांगते हैं, सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स बिफोर अ लोन इज सेंक्शन. बिना सिक्योरिटी के बैंक्स कभी भी लोन इशू नहीं करते हैं. ओके, एंड नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. सो सपोज बिजनेस फर्म्स नीड लॉन्ग टर्म फाइनेंस, बिकॉज अभी हमने देखा कि बैंक्स जो हैं वो केवल शॉर्ट टर्म फाइनेंस ही प्रोवाइड करते हैं. तो जो IFCI, ICICI, IDBI, LIC और UTI जैसी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करवाती हैं. ओके, and these state and central government have established many financial institutions to provide finance to companies. So they are called development bank also. ठीक है, इन्हीं को डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं, DB, डेवलपमेंट बैंक्स. ठीक है. देन
इसके मेरिट्स देखते हैं दैट इट इज़ अ सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ठीक है, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, क्योंकि बैंक जनरली ये लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड नहीं करवाते हैं. देन मैनेजरल एडवाइस, दे ऑल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल, मैनेजरल एंड टेक्निकल एडवाइस, ठीक है. तो ये इस तरह की एडवाइस से इनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है बैंक्स को. कोई प्रोजेक्ट सपोज़ काफ़ी 3-4 प्रोजेक्ट हैं अगर कंपनी के पास, तो यहाँ पे ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये मैनेजरल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है. मैनेजर्स को भी गाइडेंस और एडवाइस प्रोवाइड करवाते हैं. देन नेक्स्ट इज़ ईजी इंस्टॉलमेंट, क्योंकि इनका जो काम ही बेसिकली बिजनेस को प्रमोट करना है, ओके, कंट्री में. तो ये क्या है, जो इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो भी काफ़ी इजी होती है. इनका रिटर्न जो होता है वो भी इजी इंस्टॉलमेंट में होता है लोन का. सो इट डज़ नॉट प्रूव टू बी मच ऑफ अ बर्डन ऑन बिजनेस. तो ये एक बेनिफिट है. देन लिमिटेशंस, अब सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या है कि टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बिकॉज प्रोसीजर फॉर ग्रांटिंग लोन इज़ time consuming due to rigid criteria and many formalities, okay, and restrictions are also there. Financial institutions place restrictions on the company's board of directors, ठीक है. तो ये एक सबसे बड़ा यहाँ पे इसका ड्रॉबैक है, ठीक है. So for today we end our discussion till here and we will discuss international sources of business finance. यानी कि कंपनी अपनी कंट्री से तो कलेक्ट कर रही है, और अगर वो इंटरनेशनली भी वो फाइनेंस कलेक्ट करना चाहती है तो वो कैसे, किन किन सोर्सेज के थ्रू कर सकती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे.